तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज के इस सेशन के अंदर आपका स्वागत है। तो आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज लेवल पॉइंट 2। पिछले क्लास के अंदर हम ऑलरेडी एक्सरसाइज लेवल पॉइंट 1 यानी कि चैप्टर नंबर लेवल का लेवल पॉइंट 1 खत्म कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लेवल पॉइंट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सेशन यानी कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जो टेबल है ना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी कि एक बार रीड करके रखिए कि है ना क्या किधर क्या फॉर्मूला आने वाले हैं। ये एक्सरसाइज के अंदर ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज के सेशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग फर्स्ट वन, साइन 45 प्लस कॉस 45। चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमें इवैल्यूएशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा, फर्स्ट बिट में फर्स्ट वन, साइन 45 प्लस कॉस 45। चलिए, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 0, 1/2, 1/√2 प्लस 1/√2। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 2/√2, इसको हम रेशनलाइज चाहे तो कर भी सकते हैं, तो रेशनलाइज होके 2 × 2 यानी कि 2√2/2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 × 1 तो इसका आंसर आएगा बेसिकली √2। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कॉस कॉस 45 डिग्री बाई साइन सेक 30 डिग्री बाई कोसेक 60 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि कॉस कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। तो कॉस 45 की वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2 बाई 2/√3 प्लस 2/√3। चलिए, यानी कि 1/√2 बाई, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है तो √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 2 4। ये ऊपर जाके सीधा हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 1/√2 इंटू √3/2 + 2 हो जाएगा ये 4। तो आंसर आएगा इसका √3/4√2। चलिए क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। थर्ड सम कहता है साइन 30 tan 45 कोसेक 60 बाई कॉट 45 60 एंड 30। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर हम आगे सम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कहता है 30 45 60 साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 साइन 10 कोसेक, नेक्स्ट कॉट कॉस एंड सेक। कॉट कॉस सेक वैल्यूज है 45 60 एंड 30। 45 60 एंड 30। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। साइन 30 tan 45 एंड कोसेक 60, साइन 30 tan 45 कोसेक 60, नेक्स्ट कॉट 45 cos 60 एंड सेक 30 बरोबर, कोसेक है कॉस बरोबर। चलिए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू है 2/√3 बाई 1 प्लस इसकी वैल्यू है 1/2 माइनस 2/√3। अब न्यूमरेटर का
का डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2√3। चलिए, तो अब इन सब में 2 के टेबल में √3 का इधर √3 की कमी है, इधर 2√3 की कमी है, इधर 2 की कमी, यानी कि ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 ज़ा 4। और इधर आएगा सेम वैसा ही, इधर 2√3 की कमी है, इधर √3 की कमी है, तो इधर 2 की कमी है। तो आंसर आएगा 2√3 प्लस √3 माइनस 4। 2√3 कैंसल। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा सा है, तो चलिए न्यूमरेटर में हमारे पास बचा सा है 2√3 प्लस √3। हाँ, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय, इधर भी होगा 3√3 माइनस 4। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से 2√3 सॉरी 3√3 और -4 तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सीधा कैंसिल होके 1। चलिए नेक्स्ट, सम नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4 की तरफ। सम नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। 2 tan² 45 मैं लिख लेता हूँ एक बार, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। चलिए क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन रेडी है अपने पास, तो ये आएगा 2 tan² 45 की वैल्यू है 1 और 1 स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस sin² 30 यानी कि ये आएगा आपका 0 1/2 1/√2 √3/2 होल स्क्वायर माइनस ये भी रहेगा √3/2 होल स्क्वायर। चलिए, तो 2 × 1 प्लस √3 बाई सॉरी हाँ, स्क्वायर और √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3/4 प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया आंसर 2। नेक्स्ट फिफ्थ वन, देखिए इधर जो कैंसिलेशन हुआ मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ इसका कैंसिलेशन। ये √3 का होल स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर का तो कैंसिल हो गया तो बचेगा 3 और ये होगा 4। आया समझ में सभी को ये कैसा हुआ 3/4। चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। तो फिफ्थ सम की तरफ। फिफ्थ सम क्या कहता है, फिफ्थ सम हमारा कहता है sin² 60 माइनस tan² 60 सॉरी sec² 60 secant² 60 माइनस tan² 60 बाई sin² cos² sin² 30 प्लस cos² 30। चलिए चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा sec² 60 डिग्री का आंसर है 2√3। sec² 60 नहीं, एक मिनट रुकिए, sec² 60 है 2 2 स्क्वायर माइनस tan² 60 यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 यानी कि इसका आंसर आएगा √3 होल स्क्वायर बाय 0 1/2 होल स्क्वायर माइनस प्लस √3/2 होल स्क्वायर। चलिए क्लियर है सभी को। देखिए सेक
स्क्वायर 60 का आंसर रहेगा 2 स्क्वायर यानी कि आंसर आएगा इसका 4 माइनस tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है √3 यानी कि 2 स्क्वायर और √3 कैंसिल और रूट कैंसिल हुआ आंसर बचा 3 नेक्स्ट 1 बाई ये हो जाएगा 4 प्लस इसका आंसर आएगा 3/4 इसका आएगा 1/4 4/4 4 कैंसिल 1 मिनट रुकिए 4 कैसा हुआ परेशान हो जाएंगे फिर तो देखिए ये डिनोमिनेटर तो 4 ये हो जाएगा 1+3 तो आंसर कितना आएगा 1/4/4 4 कैंसिल हुआ इसका आंसर आएगा 1 तो इसी के साथ में फर्स्ट बिट तो खत्म हुआ चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिट की तरफ जो कि आपका बिट नंबर 2 चलिए स्टार्ट करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ये आपके एमसीक्यूज के अंदर यानी कि ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकता है जो कि आपका 20 मार्क्स का रहता है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है तो चलिए फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन गिवन है 2 tan 30 बाई 1 + tan² 45 चलिए सेकेंड वन में सेकेंड बिट में फर्स्ट वन 2 tan² 30 बाई 1 + tan² 45 tan² 45 एक मिनट 1 + tan 30 सॉरी 2 tan 30 है ना कि 2 स्क्वायर 2 tan² ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको तो इसका आंसर रहेगा 2 tan 30 यानी कि 0 1/2 यानी कि इसका आंसर रहेगा 2 सॉरी इसका आंसर रहेगा 1/√3 बाई 1 + 1 स्क्वायर तो इसका आंसर रहेगा 2/√3/2 यानी कि ये 2 कैसे आया बोलते हो 1 + 1 ठीक है तो ये आएगा 2/√3 अब इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा 1 तो ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2/√3 सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1/2 2 गेट कैंसिल तो आंसर इसका आया 1/√3 तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इन सब में से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा अरे देखिए इसमें साइन और कॉस के हिसाब से पूछ रहा है तो साइन और कॉस के हिसाब से हमारा आंसर कितना आया था 1/√3 इसमें से किसकी वैल्यू है देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है साइन 60 की वैल्यू है √3/2 तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं है नेक्स्ट इसकी वैल्यू है 1/√2 है इसकी वैल्यू है 1/√3 है और इसकी वैल्यू है 1/2 सॉरी 1/√2 0 1/2 सॉरी गलत हो गया 1/2 तो हमारे आंसर कितना आया था 0 1/2 1/√3 आया था तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन रहेगा सी इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा सी जो कि है tan 30 जो कि कितना रहेगा नथिंग बट tan 30 डिग्री जो कि ऑप्शन सी चलिए फर्स्ट वन हो गया नेक्स्ट सेकेंड वन अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है 1/tan² 45 तो मैं इसको एक काम करता हूँ मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ इसको या नोट्स में लिखूँ चलिए ठीक है नोट्स में लिखा देता हूँ तो 1 - tan² 45 बाई 1 + tan² 45 बाई 1 + tan² 45 चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसका आंसर रहेगा 1 - tan² 45 की वैल्यू कितनी है 1 बाई 1 + tan² 45 की वैल्यू
1, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो बेसिकली 1 माइनस 1 0, 0 बाई 1 विच इज नथिंग बट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं, सॉरी, 0 बाई एनीथिंग कितना होता है, 0 बाई एनीथिंग होता है 0, तो इसका आंसर आएगा, चलिए, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो ये है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए, इसको भी हम सॉल्व करते हैं अब, तो ये रहेगा 2 tan 30 की वैल्यू है 0, 1/2 यानी कि 1/√3, 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, तो कि ये रहेगा 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3, ठीक है, तो ये रहेगा 2/√3 बाई tan स्क्वायर 30, हाँ बरोबर, तो ये रहेगा 3 एलसीएम में, यानी कि इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 3 माइनस 1, जो कि रहेगा 2/√3 बाई 2/3, 2/√3 बाई 2/3, तो इसका आंसर रहेगा 2/√3 इंटू, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल, तो आंसर आया 3/√3। तो 3/√3 को हम और कैसा रेशनलाइज कर सकते हैं, √3/√3 से, तो आंसर रहेगा 3√3/3, 3 गेट कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका √3, ठीक है, तो जब आंसर √3 आया तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ओ ठीक है, इसमें भी टाइन साइन के हिसाब से दियो है, तो इसको चेक कर लेंगे, 0 1/2, इसका आंसर रहेगा 1/2, सॉरी 1/2, इसका आंसर रहेगा √3/2, tan 60 की वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू है 0 1/2, तो आपका आंसर रहेगा करेक्ट tan tan, यानी कि tan 60, क्लियर है, तो इसी के साथ में इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की वैल्यू कितनी थी, एक बार चेक कर लेता हूँ, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। चलिए, इसी के साथ सेकेंड बिट भी खत्म हुआ, तो हम बढ़ते हैं अपने बिट नंबर थर्ड की तरफ। चलिए, बिट नंबर थर्ड क्या कहता है, इवेल्युएट sin 30 cos 30 प्लस इवेल्युएट sin 30 cos 30 प्लस sin 60 cos 60, और फिर उसके बाद में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस, सॉरी sin 60 प्लस 30, व्हाट यू कैन कंक्लूड। अब इसके साथ में कंक्लूजन भी आपको लिखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके पहले लिख लेते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या गिवन है, sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। चलिए, इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू, इसकी वैल्यू भी कितनी है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 हो जाएगा ये 4,
प्लस 1 इंटू 1 1, तो 2 से हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो 3 प्लस 1 हो जाएंगे ये 4/4, 4 गेट कैंसिल, इसका आंसर आया है 1। नेक्स्ट इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, इवेल्युएट साइन 60 प्लस 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 यानी कि साइन 60 प्लस 30 कितना होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू है 1, यानी कि अब लास्ट में हमें कंक्लूजन भी पूछ रहा है, तो देयरफॉर साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस 30 डिग्री। तो ये अब हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे, तो इसी के साथ में हमारा सम नंबर 3 भी खत्म हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है सम नंबर 4। चलिए, सम नंबर 4 क्या कहता है, इज इट राइट टू से, इज इट राइट टू से का मतलब होता है क्या हम बोल सकते हैं कि LHS जो है वो आपके RHS से इक्वल है या नहीं। तो हम चेक करते हैं। चलिए, तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये डायरेक्ट LHS और RHS लिख लेंगे हैं। फोर्थ वन के अंदर 60/30 cos 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60/30 60/30 cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे क्या हमने सही लिखा या गलत। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन है cos 60 प्लस 30, cos 60 इज 30, cos 60 प्लस 30 cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। cos 60 प्लस 30 कितना होता है 90, cos 60 की वैल्यू 0 1/2 इंटू √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू 1/2। चलिए cos 90 की वैल्यू है 0, और इन सब की वैल्यू कितनी आती है चेक करेंगे, √3/4 माइनस √3/4 प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया है, यानी कि देयरफॉर हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, cos 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू cos 60 cos 30 माइनस sin 60 एंड sin 30 डिग्री। चलिए इसी के साथ में सम नंबर 5 भी यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। चलिए यहाँ तक पहले कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल है Q पे, और क्या कहता है राइट एंगल एट Q एंड PQ की वैल्यू दी सी है PQ। ठीक है, चलिए देखते हैं PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और एंगल भी गिवन है RPQ। एंगल RPQ जो है वो है 60 डिग्री, यानी कि RPQ यानी कि ये वैल्यू दी सी है 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
डिटरमाइन, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए एक बार, डिटरमाइन, डिटरमाइन यानी कि वैल्यू निकालना है क्यू आर और पी आर की। चलिए ठीक है, वैल्यू किसकी किसकी निकालना है, क्यू आर एंड पी आर की। तो लिख लेंगे अपन एक बार, वैल्यू किसकी किसकी निकालना है, पी आर की वैल्यू निकालना है और क्यू आर की भी वैल्यू निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एंगल पी गिवन है, तो हमें पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, और क्यू आर यानी कि हमें ऑपोजिट भी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एडजेसेंट गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हम एडजेसेंट बाई ऑपोजिट बाई एडजेसेंट करके टैन से हम निकाल सकते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो tan P इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो tan P की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट है आपका क्यू आर बाई एडजेसेंट है आपका पी क्यू। नेक्स्ट tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, √3 इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी आर की वैल्यू है 6, 6 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्यू आर इज इक्वल्स टू 6√3, क्यू आर इज इक्वल्स टू 6√3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हमें क्यू आर की वैल्यू मालूम पड़ गई है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है किसकी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू जो निकालना है वो हमें निकालना है पी आर की वैल्यू। ठीक है, तो अब पी आर की वैल्यू के लिए हमें चाहिए, हमारे पास एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूस, यानी कि हम कॉस से निकाल सकते हैं, cos P is equals to adjacent by hypotenuse। नेक्स्ट cos P यानी कि cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजेसेंट है आपका PQ और हाइपोथेनियस है आपका PR। cos 60 की वैल्यू है 1/2 और PR की वैल्यू है 6 और PQ की वैल्यू है 6, PR की वैल्यू नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब अपन यहीं से। तो PR इंटू 1 PR हो जाएगा और 2 इंटू 6 तो हो जाएगा 12। तो इसी के साथ में हमें दो वैल्यूज निकालने की थी, तो दोनों भी वैल्यू आ गई है। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई है 6√3 और पी आर की वैल्यू हो गई है 12। चलिए, ये सम भी यहीं पे खत्म हुआ। तो नेक्स्ट सम, सम नंबर 6। सम नंबर 6 क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज, किसकी किसकी वैल्यू निकालना है, सॉरी एंगल्स निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें साइड की वैल्यूज पूछ रहा था और इस वाले सम के अंदर हमें एंगल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड जो कि राइट एंगल है वाई पे। तो ठीक है, एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल है हमारा एक्स वाई जेड और एंगल वाई पे है 90 डिग्री। तो ये वाई पे 90 डिग्री, ये एक्स और ये आपका जेड। सम नंबर ये कौन सा है, सम नंबर 6। चलिए, और आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स वाई सॉरी वाई जेड की वैल्यू गिवन है, वाई जेड की वैल्यू गिवन है जो कि ये एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वाई जेड, यानी कि ये वैल्यू गिवन है एक्स स्मॉल एक्स और एक्स जेड गिवन है 2x, एक्स जेड गिवन है 2x, एक्स जेड कितना है 2x। चलिए, और क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, किसकी किसकी वैल्यू निकालना है, एंगल वाई एक्स जेड की और एंगल वाई जेड एक्स की, वाई जेड एक्स की, यानी कि ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो क्लियर है सभी को। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, राइट एंगल वाई पे है और वाई जेड की वैल्यू और
एक्स जेड की वैल्यू गिवन है, आपको ये दो वैल्यूज निकालने की। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपन। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एंगल एक्स, यानी कि, और हमारे पास ऑपोजिट है और हाइपोथेनियस है। ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस यानी कि साइन एक्स से हम निकाल सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोथेनियस, यानी कि साइन एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है अपने पास वाई जेड, और हाइपोथेनियस है अपने पास एक्स जेड, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई जेड की वैल्यू है एक्स बाई 2x, एक्स एक्स कैंसल, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और 1/2 इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स हम कैसा, साइन के हिसाब से हम कैसा लिख सकते हैं, साइन में 1/2 का पता है 0 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 के अंदर आता है 1/2, तो साइन साइन गेट कैंसल, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 30 डिग्री, यानी कि एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, अब इसी के बाजू में मैं सेकंड वन करता हूँ, जो आपको सेकंड वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो अब हमें चाहिए एंगल जेड की वैल्यू। तो एंगल जेड के लिए हमारे पास ऑपोजिट तो है नहीं, क्योंकि जेड के ऑपोजिट में जो एंगल, जो साइड रहेंगी, ये रहेंगे इसका ऑपोजिट, और ये बन जाएंगे इसके लिए एडजेसेंट। तो हमारे पास एडजेसेंट है और हाइपोटेनियस है, तो हम एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस लेके कॉस के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि कॉस जेड इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोथेनियस, यानी कि cos z इज इक्वल्स टू एडजेसेंट है उसका एक्स जेड, सॉरी एडजेसेंट उसका है, एडजेसेंट इसका क्या है वाई जेड, और हाइपोथेनियस इसका क्या बनेगा जेड एक्स, यानी कि cos z इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2x, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो अब cos z इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos के अंदर हम 1/2 कैसा लिख सकते हैं, 1/2 को cos के टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं, तो 1/2 cos के टर्म्स में आएगा cos 60 डिग्री, यानी कि cos z इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। तो cos cos कैंसिल हुआ, तो यानी कि एंगल z कितना आ गया इसका 60 डिग्री, यानी कि एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलिए इसी के साथ सम नंबर 6 भी खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ, जो कि है सम नंबर 7, जो कि है आपका सम नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि ये एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल सम भी है, और बहुत एकदम आसान का सम भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन इज इट राइट, क्या ये सही रहेगा कि हम साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी कह सकते हैं? तो देखते हैं चलिए। तो इसके लिए हम एक वैल्यूज एज्यूम करके रखेंगे कि लेट ए की वैल्यू जो है 30 डिग्री है, और बी की वैल्यू जो है वो सपोज 60 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन था, साइन ए प्लस बी को क्या हम साइन ए प्लस साइन बी कह सकते हैं क्या? तो अगर एल एच एस आर एच एस से अगर इक्वल हो गया तो हम इसे बोल सकते रहे, वरना वी कांट से। क्लियर है? तो चलिए, तो साइन ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू है 60। साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 30 यानी कि 0 1/2 प्लस प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और इधर दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 प्लस √3 हो जाएगा, यानी कि क्या एल एच एस आर एच एस से इक्वल है क्या? देयरफॉर, सॉरी देयरफॉर नहीं आएंगे, इधर इधर आएगा
इधर आएगा, सिंस LHS is not equals to RHS, so therefore sine of A plus B is not equals to sine A plus, एक मिनट, is not equals to sine A plus sine B। चलिए, क्लियर है। तो आज के सेशन के अंदर बस इतना ही। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज लेवल पॉइंट 3। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाय 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 बाय। चलिए, मिलते हैं।